नमस्कार दोस्तों। आज एक खंड बना रहे हैं। इस वर्ष दीपावली आप लोग हम लोग अपने परिवार के साथ रह के घर के अंदर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए किस प्रकार से इस पर्व को मान्यताओं के साथ, प्रथाओं के साथ घर पे ही, वैसे तो दीपावली घर पे ही मनाने का पर्व है, किंतु हमारे जो युवा वर्ग हैं वो आतिशबाजी और इन सब में भी सम्मिलित होते हैं। एक दूसरे के घरों में आना जाना बना रहता है, किंतु महामारी काल के अंदर कैसे दीपावली को घर के अंदर पूजा को संपन्न किया जाए। दीपावली की पूजा अगर मान्यताओं के अनुसार देखें तो धन की त्रयोदशी से दीपावली की पूजा आरंभ हो जाती है। कारण धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं महालक्ष्मी दीपावली का पूजन। लगभग 3 दिन इसका बहुत विशेष महत्व होता है। इसको हम 3 ही खंडों में आप लोगों के साथ साझा करेंगे, या 2 खंडों के अंदर इसको, इस विचार गोष्ठी को, चर्चा को, वार्तालाप को आप लोगों के साथ पूर्ण करने का पूरा प्रयास हमारा रहेगा। पहली सबसे जो पूजा है, प्रथम पूजा धन की त्रयोदशी के साथ आरंभ हो जाएगी। धन की त्रयोदशी है क्या? धन त्रयोदशी मनाई किस लिए जाती है? ज्योतिष शास्त्र के अंदर, निधि शास्त्र के अंदर धन 8 प्रकार अष्टलक्ष्मी का रूप है। केवल भौतिक धन ही, मुद्रा के रूप में ही धन को धन नहीं समझना चाहिए, ये थोड़ा अपूर्ण है। अपितु अष्टलक्ष्मी स्वरूप विद्या लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, पुत्र धन, राज्य धन, कीर्ति धन, यश धन, इस प्रकार से 8 प्रकार के लक्ष्मी के रूप बताए गए हैं या धन के रूप बताए गए हैं। आरोग्य धन, स्वास्थ्य के लिए। तो प्रथम पूजा धन त्रयोदशी के दिन 2 महत्वों के कारण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। त्रयोदशी पे भगवान शिव ने कामनाओं को समाप्त कर अपने त्रिनेत्र से, त्रिनेत्र अर्थात जो हमारे अंदर ज्ञान चक्षु है, उसके द्वारा उसको समाप्त करके काम के ऊपर विजय पाई, कामनाओं के ऊपर विजय पाई। लेकिन वो तो शिव हैं, उनके लिए तो ये संभव है। आम मनुष्य के लिए, जन साधारण के लिए कामनाओं पे विजय पाना, विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। खैर, धन त्रयोदशी के दिन विशेषतः घर के अंदर उत्तर की तरफ में या पूरब की तरफ में या उत्तर पूरब की तरफ में, अंग्रेजी भाषियों के लिए नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन दिशाओं में पूजन किया जाता है। या आपके परिवार की जो प्रथा चलती आ रही हैं, मान्यताएं चलती आ रही हैं, वहां भी बैठ के इसका पूजन किया जा सकता है। सर्वप्रथम एक कागज लीजिए, पत्र लीजिए। भोजपत्र अभी इतना संभव है नहीं, साधारण कागज भी ले सकते हैं। उसके चारों कोनों को थोड़ा हल्दी लगा दीजिए। उसके मध्य के अंदर शुद्ध घी मिश्रित सिंदूर से, अनामिका उंगली से, अनामिका जिसका नाम ना हो, अनामिका,
जब ये उंगली का नाम हुआ तो इसके बाद फिर नाम ही समाप्त हो गए। खैर, फिर भी मध्यमा, तर्जनी, कनिष्का ये सब नाम रखे गए, किंतु इसीलिए अनामिका हमारी उंगली का बहुत महत्व है। इसी से राज्य लक्ष्मी, राज्य तिलक किया जाता है। अनामिका उंगली से सिंदूर, घी मिश्रित सिंदूर से एक स्वास्तिक का निर्माण करना चाहिए। स्वास्तिक का निर्माण करने के उपरांत थोड़ा आटा ले लीजिए और उसका घोल बना लीजिए या लुगदी बना लीजिए। जिस प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, गृहिणियाँ रोटी बनाने के लिए जो एक आटा गूंद के रखती हैं, उसी प्रकार से थोड़ा सा आटा गूंद के थोड़ा सा ले लीजिए और उस पत्र को, उस पेपर को उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा, पूर्व दिशा या जहाँ भी आपने लक्ष्मी पूजन करना हो वहाँ उसको जाके चिपका दीजिए आटे की लोई के साथ, लेई के साथ। जिस प्रकार से चावल का मांड बना के पूर्व काल के अंदर कोई पोस्टर, कोई पत्र चिपकाया जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पे आटे की विशेष मान्यता है। आटे की लेई के साथ आप उसको चिपका दीजिए। और लक्ष्मी का स्वरूप चांदी के सिक्के के साथ उसके ऊपर, दीवार के ऊपर उसको चिपकाइए। एक चित्र मैं आपके लिए साझा कर देता हूँ। इस प्रकार से एक स्वास्तिक बनाइए। हो सकता है व्यू कैमरा के माध्यम से ये उल्टा दिखाई देता हो, लेकिन इसकी भुजाएं घड़ी की दिशा में चलती हुई होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार से एक समय बताने वाला घड़ी है, उसी के अनुसार इसकी दिशाएं चलती होनी चाहिए। इसके यहाँ पर एक आटे के लेई के साथ, एक चांदी के सिक्के के साथ इसको दीवार पे लगा दीजिए। इसको दीवार पे लगाने के बाद इसके नीचे एक लकड़ी का पटला बिछा के, चौकी बिछा के, उसके ऊपर एक दीपक घी का प्रज्वलित कीजिए। हो सके तो सुगंध को भी, धूप बत्ती को भी वहाँ पे प्रज्वलित कीजिए। साथ ही एक बर्तन के अंदर, एक कटोरी के अंदर, एक पात्र के अंदर थोड़ा धनिए के बीज होने चाहिए इसके अंदर, साबुत धनिए के बीज, हल्दी की 2 गांठें, इलायची 2, लौंग 2 और एक चांदी की मुद्रा अर्थात चांदी का सिक्का, वो इस कटोरी के अंदर रख दीजिए और इस कटोरी को ढक के रख दीजिए। धनिया स्वास्थ्य देता है, हल्दी भी स्वास्थ्य प्रदान करती है, साथ ही बृहस्पति का प्रतीक होने के कारण से धन भी प्रदान करता है। इलायची मुख शुद्धि के लिए प्रयोग की जाती है एवं शरीर से अब जो हमारे विषैले तत्व हैं उनको बाहर निकालने में बहुत मदद करती है, बहुत ही सहायता देती है, सहायक होती है। लौंग मुंह के अंदर विशेषतः किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोकती है एवं शरीर के अंदर ऊर्जा बना के रखती है। चांदी आप सब जानते हैं, रजत ये ठंडक देता है, मस्तिष्क को ठंडक देता है। इसलिए धन त्रयोदशी विशेषतः भगवान धन्वंतरी, भगवान शिव का वो रूप जिन्होंने काम को पराजित किया, उनके लिए विशेषता मनाई जाती है।
तो एक कटोरी के अंदर इन सब वस्तुओं को इकट्ठा करके स्वास्तिक के नीचे लकड़ी के पटले के ऊपर रख दीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। ये कटोरी में रखा हुआ सभी प्रकार के पदार्थ दीपावली की पूजा तक रखे रहेंगे। दीपावली की पूजा के उपरांत इस कटोरी में जो भी सामान रखा हुआ है, इस पात्र के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है, उस सभी सामान को आप एक कपड़े के अंदर, साफ कपड़ा हो, स्वच्छ कपड़ा हो, लाल कपड़ा हो तो और अच्छा है, पीला कपड़ा हो तो बहुत ही अच्छा है, संतरी रंग का कपड़ा हो तो भी बहुत अच्छा है, सफ़ेद रंग का कपड़ा हो तो कोने से हल्दी से और रोली से लाल और पीला अवश्य कर दें। उसको गांठ मार के और अपने उस स्थान पे रखिए जहाँ पे आप अपने धन के लिए, द्रव्य के लिए संग्रह करने का जो आपने स्थान बनाया, अर्थात लॉकर, कोष, वहाँ पे इसको आप रखेंगे। दीपावली की पूजा के उपरांत 3 दिन तक उसी जगह रहेगा जहाँ आपने धन त्रयोदशी की पूजा करी है। ये पहला खंड है धन त्रयोदशी का। इस दिन भगवान धन्वंतरी, विष्णु का जो रूप है, जो औषधियाँ और लंबी आयु प्रदान करता है, भगवान धन्वंतरी, उनका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। साथ ही भगवान शिव का रात के समय में कि मैं अपनी कामनाओं को समाप्त भले ही ना करूं, लेकिन मैं उन पर विजय पाने में समर्थ रहूं, जिसके उपरांत अस्वाभाविक जो मेरी कामनाएं हैं, आज मुझे ये वस्तु चाहिए, कल इससे ऊपर और कुछ चाहिए, ये जीवन का एक निरंतर चलने वाला प्रवाह है। कामनाएं अनंत असीमित हैं, होनी भी चाहिए, किंतु नियंत्रित होनी चाहिए। अतिशयोक्तम, अति सदैव ही किसी भी चीज़ की बुरी होती है। कामनाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन कामनाएं इतनी ना हो कि हम उसके वशीभूत हो जाएं। तो रात को भगवान शिव का ध्यान करके अपनी कामनाओं के ऊपर नियंत्रण पाने की भगवान शिव से प्रार्थना करें। ये प्रथम दिन धन त्रयोदशी की पूजा रहेगी। इसके उपरांत नरक चतुर्दशी, या ये कहें छोटी दिवाली। नरक क्यों है, इसका भी महत्व आपको बताया जाएगा। इस दिन विशेषतः घर के ऊपर आने वाली नकारात्मक ऊर्जा, जिसको नेगेटिव एनर्जी लोग कहते हैं, कुछ लोग उसे नज़र लगना भी कहते हैं, उनसे बचाव के लिए विशेष पूजा करी जाती है। अगले खंड में आप लोगों के साथ उसे साझा करेंगे। धन्यवाद, आपने छोटी चर्चा में भाग लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अगला खंड भी आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य समस्याएं सबके साथ हैं, और अब मैं आपसे बहुत सफाई और बहुत ही निस्वार्थ भाव से ये कहना चाहता हूँ, पीछे 2-3 खंड बिना आमने सामने हमने बनाए। कुछ मित्रों ने बहुत अच्छे उस पर सुझाव भी दिए कि आप आया करें तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो सार्थक और सटीक, यथासंभव तर्क संगत बात है, वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। उसमें मैं सामने हूं या ना हूं, उसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन आप लोगों का स्नेह मुझे अच्छा लगा। आने वाले जितने भी खंड होंगे उनमें आप मेरे आमने सामने कम से कम रहेंगे, और ज़्यादातर खंड चित्र के माध्यम से ही आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। धन्यवाद। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा। साधना कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, संसार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।